नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हाफिज साहब, कौन माहौल खराब कर रहा है? मामला जब कोर्ट में है, दोनों पक्ष अपनी रजा से कोर्ट में गए हैं और उसके हिसाब से ये सर्वे हो रहा है, तो माहौल कौन खराब कर रहा है? हम सुन रहे थे वहां पर पुलिस अधिकारियों को, वो कह रहे थे कि अपने नेताओं के चक्कर में बच्चों अपना भविष्य खराब मत करो। तो सवाल मैं आपसे यही कर रहा हूं कि इस यहां तक नौबत कैसे आ गई संभल में? मेरी तो राय ये है, संभल का जो पुलिस प्रशासन है, जो वहां के डीएम और एसपी साहब हैं, उनको चाहिए यह था कि पहले मुस्लिम पक्ष जो मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ आया है, जिसकी भावना वहां से जुड़ी हुई है और जो जिसकी कई नस्लों ने नमाजें पढ़ी हैं वहां पर, तो एकदम जब वो छोड़ने पर कोई चीज आएगी तो जाहिर है या उसका सर्वे होगा, वो संदेह के घेरे में आएगा, तो वो कहीं ना कहीं परेशान होगा। और उसको ये बात सही है कि एक पक्ष ऐसा भी होता है कि जो भड़काता है कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ही हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि डीएम और एसपी साहब को चाहिए कि मुस्लिम पक्ष के जो नुमाइंदे हैं, जो उलमा हैं और दीगर लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं गली और मोहल्लों में, ऐसे लोगों को बुला करके उन्हें भी कहीं ना कहीं भरोसे में लेना चाहिए, तब वहां पर सर्वे के लिए पहुंचना चाहिए था। ये इस तरह की घटना कैसे हुई? LIU क्या कर रहा था, देश का खुफिया विभाग क्या कर रहा था? इस तरह की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सर्वे हो रहा है, कानून के दायरे में हो रहा है, कोर्ट के जरिए हो रहा है। साहब, इसमें एक जानकारी ये भी आई है, हमारे जो वहां के संवाददाता, उन्होंने ये बताया, मैं शेयर कर ले रहा हूं, फिर अपनी बात आप पूरी करिएगा, कि जो सर्वे टीम गई थी उसमें मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद थे। वहां पर उनके वकील हों चाहे दूसरे लोग हों, उनकी भी टीम साथ में गई थी, हिंदू पक्ष की भी टीम साथ में गई थी। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि सरकारी अधिकारी अकेले पहुंचे थे ये सर्वे कराने। अब अपनी बात पूरी करिए। हाँ, ये बात भी मतलब सोचनीय है कि जब मुस्लिम पक्ष साथ में था तो लोगों को नाराज होने की जरूरत ऐसी क्या पड़ गई? मुस्लिम पक्ष को भी चाहिए था कि अपने लोगों को भरोसे में लें, तब जाकर के सर्वे के लिए कहें कि भाई हम भी आपके साथ में चलने को तैयार है। चूंकि सर्वे हो रहा है तो दोनों पक्ष साथ में होने ही चाहिए, और दोनों पक्ष साथ में थे भी। तो मुस्लिम पक्ष को मुस्लिम समुदाय से बैठ करके कम से कम मीटिंग करके उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए देश के कानून पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले मन से ये बात बोल रहा हूं कि ये जो तरीकेकार जो सामने आया है, दिखाया गया है जी, ये पुलिस के लिए भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और इसकी खुले तौर पर निंदा होनी चाहिए, मजम्मत होनी चाहिए। डीजीपी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पत्थरबाजी की, उन पर काबू पा लिया गया है, हालात अब नियंत्रण में हैं। वरुण पुरोहित जी, लेकिन ऐसे में देखिए बड़ा सवाल यहां पर फिर खड़ा हो जाता है, जब मुस्लिम पक्ष कोर्ट में इस मसले की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की मौजूदगी में यह सर्वे अंजाम दिया जा रहा है, फिर वो कौन से एलिमेंट हैं जो लोगों को भड़काकर इस तरह से सड़कों पर लाते हैं और उनके हाथों में पत्थर थमा दिए जाते हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है? क्या इस मसले पर भी राजनीति शुरू हो गई है क्या? देखिए, राजनीति तो भारत में लोकल लेवल तक बसी हुई है, हर क्षेत्र में छोटे छोटे यूनिटों में, कार्यालयों में राजनीति बसी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है, सांप्रदायिक सद्भाव, सामंजस्य बैठाने का जो कर्तव्य है वो लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैटर क्योंकि सब जुडिस है, आप इसको हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष मत कहिए। मेरा अनुरोध है आपसे, एक सीनियर एडवोकेट ने अपनी पेटिशन लगाई है, जो मस्जिद के वकील होंगे वहां के लोकल, वो उसको लड़ेंगे मकसद। जो पत्थरबाजी हो रही है, ये क्यों हो रही है? इसका फेलियर समाज का फेलियर है कि जो बच्चे पत्थर हाथ में क्यों लेते हैं। तो वो जो आप उत्तेजनापूर्ण अगर टीवी पे बैठ के बातें करोगे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तो उत्तेजना भड़काना हमको खुद को ये शब्दों का उपयोग जो करते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। किसी का टाइटल सूट की जैसे इसको मानना चाहिए कि भाई वो अगर मंदिर था तो वो अपने अपने कोर्ट में दावे पेश करेंगे, उस हिसाब से निर्णय होगा। तो हमारे यहाँ भी न्यायिक व्यवस्था जो है आजादी के बाद एस्टेब्लिश की गई, इसीलिए जुडिशियल सिस्टम है, उसके अंतर्गत सबका विश्वास है। बार बार मुस्लिम की बात आ रही थी, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, पर ये कैसे क्रिएट कर रहे हो साहब? सारा हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसे कर रहा है। जब ये जो अयोध्या वाली बात हुई थी, जब कौन सा मुसलमान सड़कों पे आ गया साहब? ये किसने कहा? ये किसी ने नहीं कहा कि सारे देश का मुसलमान ऐसा कर रहा है। हम तो कह रहे हैं असामाजिक तत्वों के हाथ में पत्थर नजर आए, असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, और वो तस्वीरें सबके सामने है। डीजीपी का बयान भी हमने आपको सुनाया।
बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जितने भी आते हैं वो मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम ऐसे अरे कर रहे हैं, बीजेपी नहीं, डीजीपी की बात कर रहा हूं मैं। डीजीपी नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने डीजीपी और डीएम की बात ही नहीं कर रहा, मैं बीजेपी और उनसे समर्थित लोगों की बात कर रहा हूँ। दिन अच्छा। भर मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, मुसलमान ऐसे कर रहे हैं। मुझे बताओ कौन से मुसलमान सड़कों पे आ गए? ये जो तो राजनीतिक तेजी बात भी आप कर रहे करना हो, ठीक हुआ, है। आप किसी पार्टी संगठन का भाई, नाम दूसरे लेंगे तो बोलने नहीं उनके दोगे अंदर भी दूसरे को, गुस्सा आप पैदा होगा। बोलने नहीं दोगे दूसरे को। लोकतंत्र की हत्या तो आप यही करते हो डिबेट में बैठ करके सब लोग। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। नहीं मेरे भाई, व्यूज थोड़ा थोड़ा टोक टाक होगा, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। सुनिए सुनिए वरुण पुरोहित जी, क्यों आप टोकोगे बैठ किसी को? सुनिए सुनिए। मैं तो नहीं अरे टोक रहा आप आपको। सुनो ना भाई, आपके एक मिनट, विचार एक सेकंड तो सुन लो। अरे भाई, अरे एक मिनट, नहीं सकता है क्या? वरुण जी, ये अवधेश जी बोल रहे हैं। अरे एक स्टूडियो सेकंड तो, एक स्टूडियो सेकंड में हमारे सुनो। साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी मौजूद हैं, वो बोल रहे हैं। मेरा कहना है कि डिबेट में कोई बीच में न बोले, लेकिन एक आध लाइन की जरूरत पड़ती है, ऐसे डिबेट नहीं होता। मैंने कहा कि आप किसी संगठन का नाम लेके, जो संगठन अभी तक इसको खड़ा नहीं हुआ यार, और वो लोग तो उनके लोग भी भड़केंगे ना, ये भी एक भड़काना ही होता है कि आप किसी संगठन को, पार्टी को खलनायक बनाएंगे तो उसके भी करोड़ों समर्थक हैं। ठीक है अवधेश जी, भड़केंगे ना, अब उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। वरुण जी कंप्लीट करें प्लीज। देखिए, ऐसा है, अवधेश जी की जो विचार है ये है कि बीच में टोका टाकी करनी चाहिए। मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मेरे विचार ये है कि किसी को डिबेट में दूसरे के टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे विचार है ये आपके। अलग अलग विचार है ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। बोलिए, सांप्रदायिक सौहार्द, सामंजस्य डिबेट में भी होना चाहिए। दूसरे की बात पहले सुननी चाहिए, फिर आपको कमेंट करना चाहिए। आप चाहते हो कि दूसरा बोल नहीं पाए, डिरेल हो जाए। अच्छा, वरुण जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से। पूरे देश में डिस्ट्रैक्शन करने का जो प्रयास चल रहा है ना, बार बार मुसलमान मुसलमान, जब खुद कह रहे हो साथ रहना है, तो मुसलमान कौन सा सड़कों पे आ रहा है? कोई आंदोलन कर रहा है, लोकल केस है, लोकल केस में चलता रहेगा। और आपको तो किसी न किसी रूप में वोट कलेक्शन करना है। जब आप देश में अगर मान लीजिए 2000 3000, गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट है, करीब 3000 मान लो मंदिरों को जो है औरंगजेब या मुगल कालीन उसमें तोड़ा गया है। 3000 का एक एक्ट आप लाइए, उसको बना के खत्म करिए सिस्टम। आप एक एक लाओगे हर 2 महीने 6 महीने, और वो भी एक सीनियर एडवोकेट की पेटिशन है, इसलिए हिंदू पक्ष का पेटिशन कैसे मान रहे हो आप उसको? वहां लोकल सिस्टम के अनुसार चलेगा। दूसरा, आप ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार बात होती है। 10 साल से मोदी सरकार है, जब किसानों के लिए बिल ले आते हो, किसान शहीद हो जाते, आपको पसंद नहीं था, हटा लेते पार्लियामेंट से। किसने कहा आपको नहीं हटाने के लिए? रोका क्या किसी ने? पास कर लेते, हटा देते एक्ट को। वो तो नहीं कर रहे हो। जो भड़काने का और जो उत्तेजना फैलाने का समाज में काम कर रहे हो ना, वो पूंजीवाद लाने के लिए कर रहे हो कि डिस्ट्रैक्शन हो जाए आम जनता का, महंगाई बेरोजगारी से हट जाए, ठीक है, कहेंगे टोको नहीं। भटक जाए।